हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम साइकेट्री की 5th यूनिट देखेंगे, जिसका साइकोथेरेपी, ठीक है। जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप की थेरेपी पढ़ेंगे कि किस टाइप से थेरेपी जो साइकेट्रिक पेशेंट को दी जाती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साइकोथेरेपी यूनिट का नाम, साइको मीन्स होता है माइंड एंड यूनिट मीन्स होता है मॉडिफाई। थेरेपी मीन्स होता है मॉडिफाई, मतलब क्या करते हैं, माइंड को कैसे मॉडिफाइड करते हैं अपन साइकोथेरेपी के थ्रू। तो थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल और फिजिकल इलनेस विदाउट एनी यूज ऑफ ड्रग्स एंड ऑपरेशन। मतलब किसी भी थेरेपी के थ्रू अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल या फिर फिजिकल इलनेस। कोई भी अगर बॉडी में फिजिकली कोई इलनेस हो रही है या फिर कोई मेंटली कोई इलनेस हो रही है, तो उसको अपन ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं। साइकोथेरेपी अपन देते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसमें अपन ड्रग्स का भी यूज़ नहीं करते हैं और ऑपरेशन का भी, बिना किसी ऑपरेशन या बिना किसी ड्रग्स का यूज़ करे बिना उस डिजीज़ का या इलनेस का क्या करना, ट्रीटमेंट करना, वो आता है थेरेपी के अंदर, ठीक है। तो साइकोथेरेपी में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रो देखेंगे हम। इट इज़ द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप between the patient and therapist in which the therapist modify the faulty behavior of the patient and produce the coping skill in the patient so that the patient will face the future difficulty। मतलब क्या होता है साइकोथेरेपी का, कि एक थेरेपी, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ थेराप्यूटिक रिलेशन। साइकोथेरेपी का एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, किसके बीच में होता है, थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में। आया समझ में, ये क्या है, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है और किसके, पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में होता है। इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, जो पेशेंट का जो फॉल्टी, बहुत वियर्ड सा बिहेवियर या फिर फॉल्टी बिहेवियर जो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, उस बिहेवियर को, उस फॉल्टी बिहेवियर को क्या करता है, वो मॉडिफाइड करता है पेशेंट में, ठीक है। और क्या करता है, वो कोपिंग स्किल जो होती है वो क्या करता है, उसमें पेशेंट में प्रोड्यूस करता है, ताकि जो पेशेंट के अंदर जो भी फ्यूचर डिफ़िकल्टी आवे उसको क्या कर सके, पेशेंट फेस कर सके। आया समझ में, क्या होता है साइकोथेरेपी, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है और किसके बीच में होता है, पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में। और इसमें क्या थेरेपिस्ट क्या करता है, जो भी जो पेशेंट है उसके फॉल्टी बिहेवियर को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। उसके फॉल्टी बिहेवियर से क्या करता है, जो राइट बिहेवियर होता है उसमें क्या करता है, वो मॉडिफाइड करता है। और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, कोपिंग स्किल, ताकि क्या कर सके, पेशेंट फेस कर सके फ्यूचर डिफ़िकल्टी को। आए समझ में, ठीक है। कोई भी अगर फ्यूचर में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई भी फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन आवे, उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि एक कोपिंग स्किल उसमें प्रोड्यूस की जाती है, ताकि उस पेशेंट को क्या कर सके, वो उस टाइम पे हैंडल कर सके या फिर फेस कर सके। फिर हम देखेंगे साइकोथेरेपी की डेफिनेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज अ काउंसलिंग। साइकोथेरेपी को अपन क्या बोल सकते हैं, काउंसलिंग भी है, जिसमें एनी फॉर ऑफ ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर का, इमोशन डिसऑर्डर का, इन विच द ट्रेंड पर्सन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विथ वन और सेवरल पेशेंट फॉर द पर्पस ऑफ मॉडिफाई एंड रिमूव द सिम्टम एंड प्रमोटिंग द पर्सनालिटी ग्रोथ। मतलब क्या होता है इसमें, कि ये एक काउंसलिंग क्या होता है, एक फॉर्म होता है, मतलब एक काउंसलिंग का फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी टाइप के क्या करता है, किसी भी टाइप का जो बिहेवियर डिसऑर्डर हो गया या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया या फिर इमोशनल डिसऑर्डर हो गया या फिर ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, उसमें क्या करना, ट्रीटमेंट करना, उसको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। तो इसके अंदर क्या करता है, जो ट्रेंड पर्सन होता है, ठीक है, या फिर कोई थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ट्रेंड पर्सन क्या करता है, इस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। वो एक तरह से रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्या करता है, स्टैब्लिश करेगा। और जो जरूरी नहीं कि एक थेरेपिस्ट एक पेशेंट के साथ में स्टैब्लिश करेगा, नहीं, वो क्या कर सकता, अगर इंडिविजुअल थेरेपी दे रहा है तो एक के साथ में स्टैब्लिश करेगा, अगर बहुत सारे पेशेंट के साथ में भी वो क्या करेगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। और उसका पर्पस क्या होता है, जो भी थेरेपिस्ट होता है उसका मेन पर्पस होता है कि वो क्या करे, मॉडिफाइड करे या फिर जो रिमूव सिम्टम जो आ रहे हैं साइकेट्रिक पेशेंट में, उस सिम्टम को वहाँ से रिमूव करे, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करे और प्रमोट करे, उसकी पर्सनालिटी की जो ग्रोथ है उसको क्या करे, वो प्रमोट करे। आया समझ में, साइकोथेरेपी क्या होता है, काउंसलिंग होता है, एनी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज काउंसलिंग। और एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब किसी भी टाइप की डिजीज हो रही है उसका ट्रीटमेंट करता है, जैसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, इमोशनल डिसऑर्डर हो गया,
या फिर ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, उन सब चीज़ों का क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। और इसमें क्या करता है, जो ट्रेंड पर्सन होता है, ट्रेंड पर्सन हो गया, वो क्या करेगा, स्टैब्लिश करेगा रिलेशनशिप को, और एक और बहुत सारे पेशेंट, वन और सेवरल पेशेंट में स्टैब्लिश करेगा। उसका मेन पर्पस होता है वो मॉडिफाइड करे और क्या करे, रिमूव करे सिम्टम और प्रमोट करे ग्रोथ, पर्सनालिटी ग्रोथ को। ठीक आया समझ में। अब इसके बाद में इसके एडवांटेज देखते हैं हम। इट इज़ द ट्रीटमेंट विदाउट एनी मेडिसिन। ये क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है विदाउट एनी, मतलब बिना किसी मेडिसिन या ड्रग्स का यूज़ में लिए हुए वो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। किसी भी ड्रग्स का यूज़ में नहीं लेता है फिर भी वो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। ठीक है। सेकंड आता है, इट इज़ वेरी यूज इन अ न्यूरोटिक पेशेंट और मोटिवेटेड और कोऑपरेटेड पेशेंट। मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, यूज़ करता है, मतलब जो न्यूरोटिक पेशेंट होता है, एक तो साइकोसिस तो सीवियर पेशेंट हो गया, न्यूरोटिक क्या होता है, लेस सीवियर पेशेंट होता है। तो जो न्यूरोटिक पेशेंट हो गया, ठीक है, जिनकी सीवियरिटी कम होती है, वो क्या करते हैं, न्यूरोटिक पेशेंट में। और अगर वो पर्सन मोटिवेटेड, मतलब जो खुद पर्सन की इच्छा है कि मैं साइकोथेरेपी लेके मैं खुद की डिजीज़ को क्या करना चाहता हूँ, डिजीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ। या फिर कोऑपरेटिव, अगर वो क्या करता है, आगे वाला पर्सन जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, थेरेपिस्ट के साथ में कोऑपरेट कर रहा है, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है साइकोथेरेपी। फिर और इसके जैसे इसके एडवांटेज है वैसे वैसे क्या उसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो साइकोथेरेपी का कंडक्ट करवाते हैं वो मोर टाइम कंज्यूमिंग होती है और मनी कंज्यूमिंग, क्योंकि जो साइकोथेरेपी में बहुत लंबे टाइम की ज़रूरत होती है, तब जाके पेशेंट क्या कर पाता है, रिकवर कर पाता है। और मनी भी बहुत, क्योंकि इंडिविजुअल साइकोथेरेपी लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगने के भी चांसेस होते हैं। फिर आता है, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द साइकोटिक पेशेंट, अनकोऑपरेटिव पेशेंट एंड लो एक्यूलर। मतलब जैसे हमने पढ़ा था उसमें एडवांटेज में कि भाई न्यूरोटिक पेशेंट में यूजफुल है, वैसे क्या होता है, जो साइकोटिक पेशेंट है वो सीवियर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट या फिर मेनिया के पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है, ये यूज़फुल नहीं है, नॉट न्यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट यूज़फुल, मतलब यूज़फुल नहीं है। क्योंकि जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट होता है, जिनका आईक्यू लेवल डिक्रीज होता है या फिर कम होता है, वो क्या करते हैं, कोऑपरेट नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए कहा गया कि नो यूज़फुल नहीं है साइकोटिक पेशेंट के लिए। फिर आता है, द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ साइकोथेरेपी से डिपेंडिंग अपॉन द थेरेपिस्ट। मतलब जो भी क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है और जो पेशेंट होता है उसके साथ में क्या होता है, एक दूसरे पे वो चीज़ डिपेंड होने, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर साइकेट्रिक क्या रहेंगे, उस पेशेंट के साथ में रहेंगे तो एक तरह से डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी। क्योंकि जैसे क्योंकि मूवी में क्या था कि जो वो डॉक्टर थी वो क्या हो गई, पेशेंट से एक डिपेंडेंसी हो गई उसकी। ठीक है, तो वो था। अब इसके देखेंगे साइकोथेरेपी के क्या टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप ऑफ साइकोथेरेपी में फर्स्ट आती है बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, सेकंड आती है इंडिविजुअल थेरेपी, थर्ड आती है इंटरपर्सनल थेरेपी और फोर्थ आती है ग्रुप थेरेपी। फिर अदर्स में देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, डांस थेरेपीज, म्यूजिक एंड आर्ट एंड रिक्रिएशनल। ये इन सब थेरेपी को वन बाय हम पढ़ेंगे। जिसमें बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी में किसी भी पर्सन का अगर माल अडेप्टिव बिहेवियर है तो उसको क्या करेंगे, अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करेंगे थेरेपी के थ्रू। ये आती है बिहेवियर थेरेपी। फिर इंडिविजुअल थेरेपी, किसी वन इंडिविजुअल को, वन साइकेट्रिक होता है और वन इंडिविजुअल होता है, वो क्या करता है, थेरेपी प्रोवाइड करता है। इंटरपर्सनल थेरेपी कब देंगे, जब क्या होता है हस्बैंड वाइफ या फिर फैमिली मेम्बर के बीच में क्या होता है, जो IPR जो होता है वो अगर डिस्टर्ब होने लग जाए, किसी भी मैरिटल प्रॉब्लम आ गई, फैमिली प्रॉब्लम आ गई, तो उसको अपन क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, फैमिली थेरेपी या फिर इंटरपर्सनल थेरेपी देते हैं। फिर आ गया ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसको बहुत सारा एक पूरा पर्टिकुलर जिसमें 5 से 10 मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करते हैं, थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फिर अदर थेरेपी में जैसे किसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, ठीक है, किसी को डांस थेरेपी देते हैं, किसी को म्यूज़िक थेरेपी, जैसे किसी को माइंड रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए क्या करते हैं, किसी को म्यूज़िक सुनाया जाता है। ठीक है, एक प्लेजरेबल म्यूजिक के साथ में उसका माइंड को सेट किया जाता है। फिर एक आर्ट थेरेपी भी होती है और रिक्रिएशनल थेरेपी। इसको वन बाय हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टार्टिंग में देखेंगे हम बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, आज हमने देखा साइकोथेरेपी क्या होती है, ठीक है, और उसका इंट्रो देखा, डेफिनेशन देखा, देन उसके बाद में एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखें और टाइप्स देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिहेवियर थेरेपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।